नमस्कार दोस्तों आज के बेहद डरावने खौफनाक एकदम भूतिया से एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी पिचासनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने उस समय लोगों के दिल में ऐसी दहशत छोड़ के रख दी थी। लिटरली बता रहा हूँ, उस समय तो छोड़िए, आज के समय में भी उस गाँव में जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और अक्सर मैं सच्ची कहानियाँ सुनाया करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। दोस्तों आज की कहानी एक राजीव नाम के लड़के की है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। ये अपने बड़े भाई के साथ रहता था। इसकी शादी हो चुकी थी और इसका एक छोटा लड़का भी था। मतलब घर में 4 लोग थे और काफ़ी खुशहाल फैमिली थी। और दोस्तों ये काफ़ी पैसे वाला भी था। यह आए दिन शिकार खेलने के लिए जाया करता था, क्योंकि ये शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। दोस्तों एक बार की बात है, संडे का दिन होता है, घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है, तो ये सोचता है भाई मैं शिकार खेलने के लिए जाता हूँ। वैसे तो दोस्तों ये शिकार खेलने के लिए अपने गाँव के आसपास के जो लोकल जंगल हुआ करते थे वहाँ शिकार खेलने के लिए जाया करता था। लेकिन उस दिन ये काफ़ी दूर जाता है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा। उतनी दूर ये शिकार खेलने के लिए अकेला जाता है, अपना घोड़ा वोड़ा निकालता है, मस्त से वहाँ जाता है शिकार खेलने के लिए। और घर में ये बता के जाता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं समय से पहले आ जाऊँगा। दोस्तों इसे शिकार खेलते खेलते उस जंगल में काफ़ी रात हो जाती है। कब 7:30 बज जाते हैं इसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता। दोस्तों ये काफ़ी परेशान हो जाता है कि अब मैं अकेला घर कैसे जाऊँ भाई, क्योंकि रात का समय है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है भाई। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं आज किसके घर में रुक जाता हूँ, सुबह होते घर को चला जाऊँगा, इसमें क्या ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहीं देखता है ना, बेड से एरिया में इसको काफ़ी एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सुनसान होता है। दोस्तों ये उस घर में जाता है, जो घर का मेन डोर होता है, वहाँ पे जाके अंदर देखता है कि दरवाज़ा तो खुला है। दोस्तों ये जैसे ही अंदर घुसता है तो ये क्या देखता है कि अंदर एक बड़े से हॉल में एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी बैठे शराब पी रहा है। दोस्तों इसको थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि घर में और कोई नहीं दिख रहा होता है। दोस्तों ये उसके पास जाता है तो जो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सा आदमी है ये इसको देख के बोलता है भाई कौन। तो ये बताता है कि भाई मैं उस गांव से आया हुआ हूँ, मुझे रात हो गई है, शिकार खेलने में आया हुआ था, क्या आज रात को आपके घर में रुक सकता हूँ। तो दोस्तों जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था उसका नाम दोस्तों विक्रम होता है। और ये विक्रम काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला होता है। ये अपने पैसे और शराब के नशे में हमेशा धुतते रहता था। दोस्तों विक्रम इससे बोलता है कि ठीक है तुम भाई आज रात हमारे घर में रुक जाओ। दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। विक्रम इससे पूछता है तुम क्या करते हो, ये भी उसके बारे में पूछता है। काफ़ी ढेर सारी बातें होती है। तो विक्रम बताता है कि दोस्त मुझे भी शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और मैं भी आए दिन शिकार खेलने के लिए जाया करता हूँ। तो दोनों इसी बात में जाम पे जाम लगाते हैं, चिकन निकन खाते हैं, मस्त से इंजॉय करते हैं। बातों बातों में कब पूरी रात बीत गई दोनों को बिल्कुल नहीं पता चलता। अगले दिन सवेरे के टाइम राजीव कहता है कि दोस्त अब मुझे घर को चलना चाहिए, क्योंकि घर में भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, भाई रात भर क्यों नहीं आया। तो विक्रम कहता है कि दोस्त एक काम करो यार, तुम कल जाना, आज दोनों भाई चलेंगे, मस्त से शिकार करेंगे, जंगल में इंजॉय करेंगे। एक काम करना तुम कल जाना। जो राजीव होता है, राजीव को भी विक्रम के साथ काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। और राजीव सोचता है बात तो सही कह रहा है, मैं घर में जाके करूँगा भी क्या, घर में जाऊँगा तो बीबी अलग से सुनाएगी, बच्चों का अलग से रोना धोना होगा और घर में जाते ही 50 प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएंगी। तो राजीव ये अंदर ठान लेता है कि आज मैं विक्रम के साथ ही रहूँगा। तो दोस्तों वो आज कब 14-15 दिन में बीत गई विक्रम के साथ राजीव के लिए बिल्कुल नहीं पता चला। 14-15 दिन बाद एक रात की बात होती है कि दोनों विक्रम के कमरे में जो है मस्त से जाम पे जाम लगा रहे होते हैं, ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। तो एक 16-17 साल की लगभग एक काफ़ी सुंदर लड़की उनके पास डिनर लेके आती है। तो राजीव उस लड़की को देख के बहुत चक्का हो जाता है, चौंक जाता है, कितनी सुंदर लड़की, कौन है भाई, विक्रम से पूछता है। तो विक्रम बताता है कि जो लड़की है मेरे घर में खाना बनाती है, जो उसकी माँ है वो मेरे घर में काम करती है, और जो उसका बाप है वो मेरे घर में चौकीदारी का काम करता है, जिसका नाम राजू है। दोस्तों जो राजीव होता है, राजीव की उस लड़की को देख के नीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों जो विक्रम होता है, विक्रम तो उस लड़की को बचपन से जानता है, तो उस दिन उस विक्रम की भी उस लड़की को देख के नीयत ख़राब हो जाती है। फिर दोस्तों होता क्या है कि राजीव और विक्रम दोनों उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, बदसलूकी करते हैं, उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगते हैं। वो लड़की एकदम सहम से जाती है, डर से जाती है, और वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी पापा बचाओ मुझे बचाओ। दोस्तों उनकी आवाज़ सुन के उसके मम्मी और पापा दोनों उसके बेडरूम में आते हैं। तो विक्रम और राजीव तो वैसे ही शराब के नशे में धुतते रहते हैं। तो विक्रम होता है वो अपने डोर खोलता है, वहाँ से उसको अपनी एक बंदूक निकालता है और उसकी मम्मी पापा को गोली मार देता है। दोनों ख़त्म। उसके बाद वो दोनों रात भर उस लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं और सुबह के टाइम में उस लड़की को भी गोली मार देते हैं और अपने घर के पीछे विक्रम उन तीनों को दफना देता है।
फिर दोस्तों होता क्या है कि अगले दिन राजीव सवेरे उठता है और कहता है कि दोस्त अब मुझे घर को चलना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ रुकना भी अब सही नहीं है भाई, अब मैं घर को जा रहा हूँ, तुम भी आराम से रहो, मैं भी जाता हूँ घर को। अगले दिन राजीव अपने घर को चला जाता है। दोस्तों ऐसे ही 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, ऐसे ही महीना भर हो जाता है। तो विक्रम भी सोचता है कि मुझे भी अब एक नए नौकर की तलाश कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों एक नंदू नाम का नौकर विक्रम के घर में आता है। लगभग 57 से 58 साल उसकी उम्र रही होगी नंदू की। दोस्तों नंदू जो है काफ़ी वफादार नौकर होता है और नंदू को उसके अतीत के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है विक्रम के, कि क्या उनके घर में नौकर रहे, उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है नंदू को। दोस्तों एक रात की बात होती है कि नंदू अपने बेडरूम में मस्त से सोया रहता है और नंदू विक्रम के घर में ही रहता था, वहीं सोता था, वहीं खाता पीता था, मस्त से रहता था। दोस्तों एक बार होता क्या है कि नंदू अपने बेडरूम में मस्त से सोया होता है कि उससे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। तो नंदू जल्दी से उठता है भाई और इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो बाहर भी जाता है, बाहर इधर उधर हर जगह देखता है, उसे कुछ आवाज़ नहीं आती। उस टाइम सब सन्नाटा हुए रहता है। नंदू सोचता है कि भाई ये क्या था, अभी तो आवाज़ आ रही थी, अब रोने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वो दोबारा अपने बेडरूम में जाता है और सो जाता है, ये सोच के कि शायद मैं सपना देख रहा था या मेरा वहम होगा। दोस्तों होता क्या है कि नंदू को लेटे हुए 5 से 10 मिनट हुए ही होंगे कि उस लड़की की फिर से रोने की आवाज़ आती है। नंदू फिर से उठता है और बाहर जाता है, तो ना उसके लेफ्ट साइड देखता है, जो मेन डोर होता है उसके लेफ्ट साइड थोड़ा बेड से एरिया होता है, खुला खुला एरिया होता है। वहाँ पे एक 16-17 साल की लड़की बैठ के रो रही होती है। नंदू उसको देख के चौंक जाता है। नंदू के दिमाग में 100 सवाल चल रहे होते हैं कि लड़की कौन है भाई, कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन है और यहाँ पे बैठ के क्यों रो रही है। तो उस लड़की से पूछता है, बेटा कौन हो आप, चुप हो जाओ, मत रो। एक बार पूछता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दूसरी बार पूछता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तीसरी बार उस लड़की के पास जाता है नंदू। उसके बाद उसके सर में प्यार से हाथ सहलाता है और कहता है, बेटा चुप हो जाओ, मुझे अपने चाचा जैसा समझो, मत रो, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो ये बात सुनकर लड़की और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और नंदू को गले लगा लेती है। उसके बाद नंदू सोचता है कि इसको अंदर लेके जाता हूँ, पानी आनी पिलाता हूँ, उसके बाद पूछूंगा भाई कौन हो। दोस्तों नंदू उसको गिलास में पानी पिलाता है। लड़की पानी पीती तो नहीं है, लेकिन चुप हो जाती है और बताती है कि जो विक्रम है, मैं विक्रम के घर में काम करती थी और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ में काम किया करते थे और नंदू ने हम तीनों को गोली मारकर हमारी हत्या कर दी और घर के पीछे हमें दफना दिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो नंदू ये बात सुनकर नंदू एकदम उनकी बातों को मजाक लेके जाता है और उसकी बातों को कहता है कि बेटा खाली मजाक मत करो इतनी रात के समय। तो जैसे ही लड़की की ना बताते बताते आवाज़ मतलब बहुत डरावनी सी हो जाती है, मोटी भयंकर वाली आवाज़ निकलती है। तो नंदू समझ लो नंदू की काँप उठता है, नंदू उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नंदू पसीना पसीना हो जाता है। उसके बाद नंदू 5 कदम पीछे हट जाता है। फिर लड़की बताती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है। नंदू बोलता है कि कैसी मदद बताओ। ठीक है मैं कल जाऊंगा और पुलिस को ये सारी बातें बता दूंगा। लेकिन लड़की कहती है, मुझे मदद नहीं, मुझे बदला चाहिए। तुम मेरी एक हेल्प कर दो कि मेरी मम्मी और पापा की अस्थियों का विसर्जन कर दो, लेकिन मेरी अस्थियों का कुछ मत करना। मैं बदला लूँगी, वो भी अपने तरीक़ा का बदला, और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और तुम इस गांव से बहुत दूर चले जाओ अपने गांव और वापस इधर लौट के मत आना। उसके बाद भाई नंदू अगले दिन करता क्या है कि उसके मम्मी पापा को अस्थियों का विसर्जन कर देता है और ये झूठ बोल के अपने गाँव चले जाता है विक्रम से कि मेरी घर में मेरी बीबी की तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे घर जाना है किसी काम की वजह से। वो नंदू वापस अपने गाँव लौट जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि विक्रम के घर में जो कोई भी विक्रम से मिलने आता, या तो वो पागल हो जाता, या वो सुन नहीं पाता, या वो बोल नहीं पाता। लड़की ने ऐसी हालत करके रख दी थी उसके घर की, और बल्कि उसके आसपास के जितने भी गांव थे उन सबको पता चल गया था कि विक्रम के घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि वहाँ जाने से जो कोई भी जाता है पागल हो जाता है, या बोल नहीं पाता, या सुन नहीं पाता। बल्कि जो लड़की थी वो लड़की लोगों को डराने भी लगी थी। जो कोई भी विक्रम के घर के आसपास से गुजरता उसे चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आया करती, दौड़ने की आवाज़ आया करती। दोस्तों ऐसे ही ये बात विक्रम के कानों तक भी पहुंच गई और विक्रम भी डरने लगा अंदर ही अंदर। उसके बाद विक्रम ने ये सोची कि मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो छोड़ के, लेकिन जाऊंगा कहाँ। तो उसको राजीव की बात याद आती है और सोचता है कि राजीव भी तो मेरे घर में आया था, तो मैं भी राजीव के पास जाता हूँ, राजीव के साथ कुछ दिन रह लूँगा, उसके बाद कहीं रह लूँगा बाहर। उसके बाद दोस्तों वो राजीव के घर चला जाता है, राजीव से मिलता है, तो राजीव को अपनी सारी बात बताता है। तो जो राजीव होता है, राजीव कहता है कि भाई इसमें डरने वाली क्या बात है, दोनों भाई मस्त से पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, शिकार करेंगे। एक काम करते हैं हम कहीं दूसरे गांव में एक मस्त सा घर ले लेते हैं, दोनों भाई रहेंगे, मस्त से एंजॉय चिल काटेंगे। उसके बाद दोस्तों राजीव और विक्रम कहीं दूर एक गांव में घर बसा लेते हैं किराए का। तो दोस्तों एक दिन राजीव और विक्रम दोनों जंगल जाते हैं शिकार खेलने के लिए। जो शिकार खेलने के लिए जंगल जाते हैं वही शाम का टाइम होगा, लगभग 3 से 4 बजे होंगे।
उन्हें एक काफ़ी खूबसूरत लड़की बेहोश अवस्था में उन्हें जंगल में पड़ी हुई मिलती है, जिसके पैर में कांटा लगा हुआ था और वो बेहोश हो रही थी। वो दोनों की नीयत ख़राब हो जाती है उस लड़की को फिर से देख के। उस लड़की के पास जाते हैं वो और लड़की को बेहोश की अवस्था से उठाते हैं और बोलते हैं, कौन हो आप और यहाँ पे ऐसे क्यों पड़े हो। तो उसके पैर से कांटा निकालते लड़की बताती है कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। तो उस लड़की को देख के तो उनकी पहले से ही नीयत ख़राब होती है। उस लड़की को प्यार से एकदम उनके सामने ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत संस्कारी और सभ्य होंगे। उस लड़की से कहते हैं वो कि आप हमारे घर चलो, आप जैसे ठीक हो जाओगे तो हम आपको आपके घर में छोड़ देंगे। दोस्तों उस लड़की को लेके वो अपने उसी घर में जाते हैं जो उनने किराए पे लिया होता है। उस घर में लेके जाते उसका इलाज करते हैं, उसकी अच्छी खासी देखभाल करते हैं। ऐसे 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, पूरा महीना भर बीत जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि एक दिन राजीव की बीबी का कॉल आता है राजीव के पास और उससे कहती है कि तुम कहीं भी हो घर आ जाओ, हमारे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हालांकि उसके बाद चले जाना। तो राजीव भी विक्रम को बताता है कि भाई मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है भाई, उसे दवा ववा दिला लाऊँ, उसके बाद मैं आके यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊँगा। दोस्तों विक्रम भी बोलता है ठीक है भाई, लेकिन जल्दी आना। और दोस्तों अगले दिन ही राजीव अपने घर को चले जाता है, अपने बच्चे को दवाई ववाई दिलाता है मस्त करके। उसका लड़का जैसे ही ठीक होता है उसके बाद तुरंत ही वो उस घर में वापस आ जाता है। दोस्तों जैसे ही उस घर में वापस आता है तो उस घर से ना उसे आवाज़ आ रही होती है राजीव को। वो सोचता है कि भाई कैसी आवाज़ है, एक बार खिड़की से देख लूँ। तो दोस्तों जो वो खिड़की से देखता है उसके देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ लो ऐसा कांप जाता है, क्योंकि अंदर बेड में विक्रम लेटा होता है और उसके ऊपर वही लड़की जो उसे जंगल में मिली थी उसकी छाती में बैठी होती है और उसकी छाती को चीर के उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको खाई जा रही थी। दोस्तों ये सब देख के राजीव की ऐसी फटती है, वो ऐसा भागता है अपने घर को, सीधे अपने घर में जाके रुकता है। उसके बाद दोस्तों ये सब जो उसने देखा था उसके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रहा था। उस ऐसी जैसे तैसे उसका पूरा दिन कटता है, पूरी रात भर उसे नींद नहीं आती। उसके अगले दिन समझो राजीव उसके अगले दिन से इतना कमज़ोर होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। और उसके बाद वो पूरी रात भर नहीं सोता, उसे वही सब दिखता। दोस्तों उसकी ना मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि वो पागल सा हो गया था। तो उसके घर वाले भी उससे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी, उसके घर वालों को भी। तो उसके भाई ने एक दिन उससे पूछा, उसे सुनसान जगह पे लेके गया, उससे प्यार से पूछा कि भाई जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ मुझे बता दो, क्या पता मैं इसका सोल्यूशन बता दूँ। तो वो जो राजीव होता है, राजीव अपने भाई को सारी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा ये वो सारी बात बताता है। दोस्तों जिस दिन राजीव अपने भाई को सारी बात बताता है उसी रात राजीव की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये कहानी मुझे राजीव के भाई ने ही भेजी थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर